हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और प्लीज आप लोगों को समझ में आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मंड के परीक्षण के लिए जब हम बेनेडिक्ट विलियन मिलाते हैं तो कौन सा रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है? तो ये एक प्रकार का परीक्षण है और इस परीक्षण को करने के लिए आपको क्या चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन चीजों की? तो जब आप पिसा हुआ आलू लेते हैं उसको परख नली में डालते हैं। पिसा हुआ आलू जब आप परख नली में डालते हैं, इसके बाद में परख नली में आपको क्या मिलाना होता है? बेनेडिक्ट विलियन। बेनेडिक्ट विलियन की कुछ बूंदे आप डालते हैं। इसके बाद में इसको आप गर्म करते हैं। गर्म करने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो नारंगी रंग प्राप्त होता है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा, परीक्षण है और ये परीक्षण आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है, तो इसे आप सभी लोग एक से दो बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, वसा हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि। टू का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यह हमारे शरीर के लिए घातरोधी आवरण प्रदान करता है। आवरण प्रदान करता है तो जो आपका फैट होता है ये आपको चोट लगने से बचाता है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। यह हमारे शरीर की वृद्धि में मदद करता है। उपरोक्त डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर विटामिन भी ध्यान रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। इसे ध्यान रखिएगा। और जल में घुलनशील विटामिन कौन है? जल में घुलनशील विटामिन आप सभी को पता है, जो जल में घुल जाते हैं, बी और सी है। नेक्स्ट है, निम्न में से हमें रोगी रोधी क्षमता मिलती है। रोग प्रतिरोध क्षमता किससे मिलती है? खनिज से मिलती है। ठीक है, खनिज प्लस जल। ध्यान रखिएगा, खनिज प्लस जल लिखा हुआ है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। खनिज और जल का कार्य क्या होता है? खनिज और जल का कार्य होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। ठीक है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना। प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना। रुचांश किसे कहते हैं? तो रुचांश होते हैं आहारी रेशे। रुचांश होते हैं आहारी रेशे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो प्रोटीन की यदि कमी हो जाती है तो पेट खराब हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है और बालों का रंग भी उड़ सकता है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना। दूसरा कार्य क्या होता है? कोशिकाओं का पुनः निर्माण करना। पुनः निर्माण करना प्रोटीन का कार्य है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? सोयाबीन को। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? सोयाबीन को। भरपूर मात्रा में सोयाबीन में प्रोटीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, आहारी रेशे हैं। अभी आपको बताया था आहारी रेशे को क्या कहते हैं? रुचांश कहते हैं। आहारी रेशे को क्या कहते हैं? रुचांश कहते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? रुचांश भी कहलाते हैं। आहारी रेशे रुचांश भी कहलाते हैं। आहारी रेशे के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? जो छिलके वाली दाल होती है। रुचांश के उदाहरण में छिलके वाली दालें हो जाएगा। इसके बाद में ताजे फल, सब्जी, साबुत अनाज, इनको क्या कहते हैं? आहारी रेशे के अंतर्गत आएगा। आहारी रेशे का कार्य क्या होता है? आहारी रेशे का कार्य होता है पाचन प्रक्रिया में मदद करना। पाचन प्रक्रिया में मदद करना। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और जो बिना पचा हुआ भोजन होता है इसको बाहर निकाल देता है। बिना पचा हुआ भोजन शरीर के बाहर निकाल देता है। बिना पचा हुआ भोजन शरीर के बाहर निकाल देता है। ठीक है, शरीर के बाहर निकाल देता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। सभी को पता है, लौह और कैल्शियम की। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सभी को पता है कि यदि खून की कमी होती है तो किसके कारण होती है? खून में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। और
सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? सभी को पता है 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी को पता है घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या है? तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पे द्रव्य संकुचन करते हैं, सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन करते हैं। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि के कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं फट जाती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। के कारण सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, ये भी गलत है। खाद्य पदार्थों से पानी निकल आता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। जीवाणु से संबंधित है, तो आपका आंसर यहाँ पर कैसे ही हो जाएगा? तो सबसे पहले जीवाणु यहाँ पर आया है, तो जीवाणु कैसा जीव है? तो असीम केंद्रक होता है। जीवाणु में असीम केंद्रक होते हैं, असीम केंद्रक होते हैं जीवाणु में, असीम केंद्रक, और एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, इसे ध्यान रखिएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि सेलुलोज की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? किसकी है? शैवाल की हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और यहाँ पे जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। जीवाणु की पूछी जाए तो क्या हो जाएगा? जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है या किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, किसकी? जीवाणु की। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जितने भी यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है इन्हें ध्यान रखिएगा कि जो जीवाणु है वह स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, सहजीवी एवं मृतोपजीवी सभी प्रकार के होते हैं, ये सत्य है। राइजोबियम नाम का जो जीवाणु है वो मटर कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। इसके बाद में क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का जो जीव होता है ये भोजन को विषाक्त बना देता है। कौन सा जीव है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का एक जीव है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मिलान करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किससे संबंधित है? तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा पेनिसिलिन से। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही है, पेनिसिलिन। एडवर्ड जेनर किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर चेचक का टीका हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? चेचक के टीके की खोज की थी। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। लुई पास्चर, लुई पास्चर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? किण्वन से संबंधित है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में रॉबर्ट कोच। एंथ्रेक्स जीवाणु से संबंधित है, पहला पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट का उपयोग बेकरी उद्योग में होता है क्योंकि कथन दिया है कि यह श्वसन के दौरान O2 उत्पादित करता है जिसके बुलबुले से पदार्थ फूल जाता है। दूसरा पॉइंट दिया है कि यह श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करता है जिसके बुलबुले से पदार्थ फूल जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे ही हो जाएगा? कथन बी सही है, कथन पहला यहाँ पर गलत है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। जो कथन दूसरा है ये सही है और कथन पहला यहाँ पर गलत है। ईस्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है? बेकरी उद्योग में किया जाता है। ईस्ट तेजी से जनन, ध्यान रखिएगा, जनन करके श्वसन के दौरान CO2 उत्पादित करता है, जनन के दौरान CO2 उत्पादित करता है और CO2 के बुलबुले पदार्थ का आयतन बढ़ा देते हैं जिसके कारण जो पदार्थ होता है यह फूल जाता है। ठीक है, O2 यहाँ पर नहीं होगा, CO2 उत्पादित करता है, इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मिट्टी को जोतना क्यों आवश्यक होता है? सभी को पता है कि इससे मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, बीजों के बीच उचित दूरी से बीजों को प्राप्त होता है क्या? सभी को पता है बीज के बीच में यदि उचित दूरी होती है तो इससे क्या प्राप्त होता है?
पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है, सभी को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिल जाता है और पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उचित मात्रा में पानी मिलता है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का कार्य क्या होता है। मिट्टी का कार्य होता है जड़ को जकड़ कर रखना, ठीक है, जड़ को जकड़ कर रखना। नेक्स्ट है कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, यह दो धातुएं हैं तांबा और टिन। डी आंसर यहाँ पर सही है, तांबा और टिन। किसमें उपयोग किया जाता है, कांसा का उपयोग किसमें किया जाता है? बर्तन बनाने में, ठीक है, बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में और तोप बनाने में। इसे ध्यान रखिएगा। तांबा और जस्ता है यहाँ पर, तो मिश्र धातु किसकी है? तांबा और जस्ता। मिश्र धातु किसकी है? पीतल की, ठीक है, पीतल की मिश्र धातु है। पीतल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पीतल का उपयोग भी किसमें किया जाता है? बर्तन में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है और मशीन के पुर्जे बनाने में किया जाता है, पुर्जे बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है यौगिकों के विषय में सत्य है, ये बताना है। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इनका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। जो यौगिक होते हैं इनका निश्चित रासायनिक अनुपात होता है। तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। और यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बनता है, दो या अधिक तत्वों के संयोग से बनता है। और जो इनका गलनांक व क्वथनांक होता है, यौगिक का गलनांक और क्वथनांक जो होता है ये निश्चित होता है। क्वथनांक और गलनांक कैसा होता है? निश्चित होता है। जो यौगिक का गुण होता है, जो यौगिक का गुण है घटकों के गुण से अलग होता है। यौगिक का गुण जो होता है यौगिक के घटकों के गुण से अलग होता है, घटकों के गुण से अलग होता है। नेक्स्ट है एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, ठीक है, दाने बड़े बड़े होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, और भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, निष्पावन। निष्पावन इसे क्या कहते हैं? पछाड़ना या जैसे सूप से अलग करना, ठीक है, फटकना, पछाड़ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा पछाड़ना, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। थ्रेसिंग का अर्थ क्या होता है? गहना। थ्रेसिंग का अर्थ होता है गहना। थ्रेसिंग में डंडी से अनाज को या अनाज के कड़ों को अलग किया जाता है। डंडी से अनाज के कड़ों को अलग किया जाता है, ठीक है, अलग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वायु के संपर्क में आने पर भी एल्यूमिनियम संक्षारण से बचा रहता है, क्यों बचा रहता है? क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत बनती है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टिन से महंगा होता है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, जस्ता टिन से महंगा होता है। यहाँ पर आप सभी लोग कुछ विटामिन ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं विटामिन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है, रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी होती है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। और ये किस रंग की होती है ये भी ध्यान रखिएगा, भूरे रंग की होती है, चॉकलेट के रंग की होती है।
यकृत किसका निर्माण करती है? तो पित्त का निर्माण करती है। यकृत पित्त रस का निर्माण करती है। यकृत पित्त रस का निर्माण करती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।